एक बकरी रखें या 5 रखें या 500 रखें, वो तो जब बच्चा देंगी, लेकिन आपके माली हालात बकरी रखने से हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, आपकी तंग दस्ती और मुफलिसी दूर हो जाएगी। हमारे बाप दादा जो कारोबार करते वो देसी यहाँ की प्रिंट वाली बकरियां होती थी और कोई नस्ल नहीं होती थी। हमने हर नस्ल को अपने पास रखा और उसके ऊपर तजर्बे किए, हर नस्ल पल सकती है। ऐसे तो बंदा सारी जिंदगी सीखता रहता है। तो ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि डॉक्टर भी आते हैं हमसे बाद औक़ात पूछते हैं ये फलां बीमारी हुई, हमने फलां इंजेक्शन लगाया और बीमारी नहीं जा रही। ये सिर्फ मेरे भाई तजर्बा होना चाहिए। ये तो नहीं है कि 40 साल हमारे ऐसे गुजरे हैं, इसी के ऊपर गुजरे हैं, तो इसके ऊपर जानकारी बहुत है। नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर होगा। जो नस्ल रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये ना सोचें कि राजनपुरी नहीं पलती, कामोरी नहीं पलती या कोई नाची वगैरह नहीं पलती, हर बकरी पलती है। लेकिन राब्ता हमसे करें। अगर बकरी आपके पास ना पले, जो हमसे खरीदेंगे उसके डबल पैसे हम देंगे। नए फार्मर के लिए ये मेरा मशवरा है, आप जब बाड़ा बनाते हैं बकरियों के लिए तो एक नहीं 2 बनाने चाहिए। कश्मीर में हमने फार्म बना के दिया है लोगों को, पलंदरी में, आज़ाद कश्मीर पलंदरी में, और कराची वाले भी लेके जाते हैं। यानी कि ठंडे और गर्म इलाका वाले जितने मेरे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, आप बेफिक्र हो के मक्खी चीनी का फार्म बनाएं, वो हर जगह पे पलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको लेके आए हैं जी डेरा गाजी खां। यहाँ पे हर बंदा जानता है कि गोट फार्मिंग हर बंदे को रास है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक मशहूर मरूफ दोस्त रियाज साहब मौजूद हैं बिस्मिल्लाह गोट फार्म से, जिनके तजर्बे से आपको कुछ सिखाना चाहेंगे कि आप लोग अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो गोट फार्मिंग किन शक्लों में की जा सकती है, किस गोट का बिजनेस आप शुरू करें, किस नस्ल का शुरू करें तो आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। तमाम तर डिटेल रियाज भाई से जानते हैं, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। सबसे पहले जरा दोस्तों को अपने काम का तारफ करवाएं जरा। जी भाईजान, मेरा तो वैसे भी ऑलरेडी काम में यही जानते हैं तमाम दोस्त, अब अपर पंजाब पूरा वैसे पाकिस्तान। नाम है मेरा रियाज हुसैन और हमारे फार्म का नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म। और ये मैं तो ऑलरेडी बचपन से कर रहा हूँ, दादा बाबा से करते आ रहे हैं ये बिज़नेस बकरियों का। तो आज का हर का यानी कि छोटा बड़ा मुसलमान जानता है कि ये सुन्नत रसूल है और इसमें बरकत ही बरकत है। तो इसमें कोई शक नहीं है भाईजान, हम कर रहे हैं कारोबार ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके इलाका यानी कि अपर पंजाब के काफ़ी दोस्त अब आप हमारे पास आते हैं और कुछ सीखते भी हैं और कुछ को तजुर्बा नहीं भी होता और कुछ तजुर्बेकार भी आते हैं। तो इस वजह से आज जो आप वहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ मेरे भाई, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। लेकिन इसके बारे में मुझे आप बताएं कि कौन सी चीज़ के ऊपर मैं टॉपिक बताऊं, किस टॉपिक पे मैं बात करूं तो लोगों को आपकी तरफ से फ़ायदा पहुंचे। चलो बेहतरीन हो गया। मैं दोस्तों के कुछ सवालात हैं जो आपसे करना चाहूँगा गोट फार्मिंग के बारे में, जिसमें सबसे मेन सवाल पहला ये है कि यहाँ से जानवर जब अपर पंजाब की तरफ जाते हैं या आपके इलाके से किसी और इलाके में जाते हैं, तो जो खूबसूरती, जो सेहत आपके जानवरों की होती है वहां पे जाके वो नहीं रहती। वहां जाके क्या ऐसा मामला है या यहाँ पे क्या खासियत है कि यहाँ पे फर्क और है वहां पे और है? नहीं भाईजान, करेक्ट है, आपने अच्छा सवाल किया है। इस टॉपिक पे मुझे कमेंट्स भी काफ़ी दोस्त करते हैं। भाईजान, एक बात यह है कि इसमें दो कैटेगरी है। एक ये है कि आप गर्मी के मौसम में ख़रीदारी करते हैं, फार्मिंग करते हैं गर्मियों के मौसम में। गर्मी जब स्टार्ट हो रही है तो आप पट्ठे भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, यानी छोटी पट्ठे ले लें, जब तक वो बड़ी होंगी तब तक यानी कि सर्दी आएगी, वो नई जगह पे सर्दी को बर्दाश्त एडजस्ट कर लेंगी। और जब बड़ी बकरी आप लेते हैं वो सर्दी में रखें या गर्मी में रखें उसका कोई टेंशन नहीं है, वो हर मौसम को एडजस्ट कर सकती है। बात रही है कि कुछ जानवर यहाँ से जाते हैं और बीमार हो जाते हैं या मोशन लग जाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है, वो 2 बातें हैं। एक तो ये है कि लोग खिलाते हैं, जैसे हम एक होता है जिसे किकर कहते हैं, एक जंगली किकर होता है ना, तो वो होता है बहुत कड़वा। उन लोगों को पता नहीं होता, वो किकर खिलाते हैं उनको, और कड़वा घास होता है जो वो खिला देते हैं। लूसन, बरसीन, अस्टाला और ये सैलेज, ये खिलाएं बकरियों को तो इनसे कुछ नहीं होता। जब ये कड़वी चीजें, पौधे कड़वे खाती हैं बकरियां, उनको मोशन लगते हैं। हमारे यहाँ भी लगते हैं मोशन, हम संभाल लेते हैं, वो नए बंदे होते हैं वो नहीं संभाल सकते, वो कहते हैं कि हम वहां से लेके आए तो हमारा मसला बन गया है। तो उसके लिए तो देसी टूट के होते हैं, जामुन के पत्ते खिलाएं बकरी को,
अगर आपने मेडिसिन यूज करनी है तो वो आप डैरोबान का 1 साशे पैकेट। चले बेहतरीन हो गया, बात काफी लंबी हो गई, हमारा मकसद बिजनेस है मुख्तसर। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि गोट फार्मिंग में सबसे बेहतरीन कारोबार करने का तरीका कार क्या है। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई गोट फार्मिंग करना चाहता है ठीक है, तो बकरियों की फार्मिंग से किस तरह बिजनेस शुरू किया जा सकता है? 2 तरीके हैं। एक तो ये है मेरे भाई, आप अपनी हैसियत के मुताबिक करो। नंबर 2, आप रखें जिस तरह की बकरियां, ये खाली बकरियां हैं, यानी कि ताज़ी जो ब्रीड हुई हो है ना, एक सुआ दे चुकी हो, दूसरे सुए वाली भी हो तो तीसरे वाली भी हो। बड़ी फुल साइज की बकरियां आप खरीदें, उसमें जब खरीदे बकरा जो रखें आप, वो बहुत हैवी बकरा रखें, क्योंकि आपने कमाना है। अगर छोटा बकरा रखोगे तो उसका कोई आपको खातिर खा बचत नहीं होगी। आम बकरा 50-60 हज़ार रुपए में मिल जाता है, तो आपके बकरे भी 50-60 हज़ार रुपए मिलेंगे। और अगर आप रखते हैं फुल हैवी ब्रीडर, लाख से ऊपर वाला, 1.5 लाख वाला, जो उनकी ब्रीड बनेगी वो भी 1.5 लाख का आपके ब्रीडर बनेगी, और बकरियां भी आपकी कम से कम 60 से 70 हज़ार, 50 से 70 हज़ार के दरमियान बनेगी। और बकरियां बड़ी रखेंगे ना, वो खाली के हिसाब पे मिलेंगी आपको। फार्मिंग जब करते हैं तो आपको सस्ते रेट पे मिलती है खाली बकरी। महीने 2 की प्रेग्नेंट वो खाली रेट पे मिलती है। वो बकरी 3 महीने आप रखेंगे, 2 महीने की पहले प्रेग्नेंट होती है, 3 महीने के अंदर अंदर वो बच्चे दे देती है। वो एक बकरी 1 से 5 3 बन जाती है। सिर्फ 3 महीने में एक बकरी 3 बन जाती है। आप खुद अंदाजा लगा ले, जब एक बकरी 3 बन जाती है 3 महीने के अंदर, तो आपको कितना मुनाफा और प्रॉफिट आएगा। चले बेहतरीन हो गया। मिसाल लेना चाहूंगा कि अगर एक बंदा 10 शायद ज्यादा हो जाए, 5 बकरियां रखता है, 5 बकरियां बड़ी ले लेता है, सही है, इस मौसम में ले लेता है, तो कमाई उसकी कब शुरू होगी, पहले तो ये बताएं भाईजान। ये इसके ऊपर आम सी वजाहत है। हमारे हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, भेड़ बकरी पालो, आपकी तंग दस्ती और मुफलिसी दूर हो जाएगी, गुर्बत दूर हो जाएगी। तो आप 1 बकरी रखें या 5 रखें या 500 रखें, जब आप बकरी पालते हैं, आपका यही अकीदा ईमान है, तो बकरी रखने से आपकी गुर्बत गायब हो जाएगी और आप माला माल होते जाएंगे। बकरियां तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बच्चा देंगी ना आपको, यानी कि 2 महीने की प्रेग्नेंट लेते हैं, फर्ज करो 3 महीने बाद बच्चा देगी ना। वो तो जब बच्चा देंगी, लेकिन आपके माली हालात बकरी रखने से इस बिजनेस को अलग से स्टार्ट करने से बरकत होती जाएगी। अगर आप सुन्नत की नीयत से बिजनेस शुरू करते हैं, ईमानदारी और दयानतदारी से करें। चले बेहतरीन हो गया। मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर गोट फार्मिंग शुरू कर लेता है, सही है, यहाँ से, सही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? पेट मोशन वगैरह तो ये तो ट्रैवलिंग करने के बाद, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी मुश्किलात आ सकती हैं जो बंदा गोट फार्मिंग शुरू करे तो उस दौरानिए में? भाईजान, गोट फार्मिंग किसी भी मौसम में आप शुरू कर सकते हो। जो प्रॉब्लम आती है नए बंदे को आती है ना, जैसे जगह है, एक जगह पे हम बकरियां खड़ाते हैं, उसके ऊपर ये बाड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। हमारे फार्म के ऊपर आपने बाड़े देखे हैं बने हुए, बाड़ा बना लेते हैं, उसके अंदर बकरियां खड़ाते हैं, और जो दूसरी दिन, यानी दिन को, शाम को, असर के टाइम वो चरांद के लिए ले जाते हैं, फिर आके उसी जगह पे खड़ा जाते हैं। वो नीचे जो सफाई, इनकी गंदगी फैलती है पेशाब की वजह से, उसके ऊपर चिचड़ हो जाते हैं, और उसके बाद जरासीम पैदा होते हैं, गंदी स्मेल, गैस पैदा हो जाता है, इनके मुंह खराब होते हैं, और मुंह के ऊपर जख्म हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। फिर लोग कहते हैं ये पीपीआर है, हालांकि वो पीपीआर नहीं होता। पीपीआर अक्टूबर में आता है, अक्टूबर के लास्ट में, यानी कि फिर नवंबर और दिसंबर में फुल हमला करता है पीपीआर। तो जब आपने बकरियां पालनी है, नए फार्मर के लिए ये मेरा मशवरा है, आप जब बाड़ा बनाते हैं बकरियों के लिए, तो 1 नहीं 2 बनाने चाहिए। एक थोड़ी सी दूरी पे बनाना चाहिए, एक यहाँ बनाना चाहिए। तो जब आप दिन को इधर बकरियां खड़ाते हैं, तो आप बाहर निकालते हैं, बकरियों को घुमा फिरा के लेके आते हैं, तो फिर दूसरे बाड़े में खड़ाएं, यहाँ से सफाई कर लें, तो सुबह ही यहाँ खड़ाएं, यानी कि हवा उनको लग जाएगी और खुश्क हो जाएगा, नीचे गंदगी नहीं फैलेगी, आपके जानवर कभी बीमार नहीं होंगे। चले बेहतरीन हो गया। एक और चीज है, लोग इस चीज पे आते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हर इलाके में जी गोट फार्मिंग नस्ल के लिहाज से अलग अलग है, मतलब यहाँ पे कोई और नस्ल है, पंजाब में कोई और है, सही है, दूसरा सिंध में कोई और है। इसके बारे में क्या कहेंगे, किस ब्रीड से काम किया जाए, और क्या ये हकीकत पे मुबनी है कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नस्लें चलती? भाईजान, हमारा जो इलाका है ना, हमारे बचपन में यहाँ हमने देखी थी देसी बकरियां, ठीक है। हमारे बाप दादा जो कारोबार करते, वो देसी यहाँ की प्रिंट वाली बकरियां होती थी, और कोई नस्ल नहीं होती थी। तो अब हमने जब कारोबार किया, तो हमने हर नस्ल को अपने पास रखा, हमने हर नस्ल खरीदी,
और उसके ऊपर तजर्बे किए, हर नस्ल पल सकती है। बगैर ये है कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो किसी कामयाब फार्मर से रब्ता करके उसके जेर साया आप कारोबार करें तो कामयाबी है। जैसे आप आम लड़कों से खरीदारी कर लेते हैं जिनको खुद पता नहीं होता, तो आपको वो क्या कामयाब करेगा। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, क्या आप अपने आप को माशाल्लाह कामयाब फार्मर समझते हैं? गोट फार्मिंग को कितनी देर होगी भाईजान? वैसे तो बंदा सारी जिंदगी सीखता रहता है, लेकिन ये है कि हमारी जैसे 40 साल उम्र की तजुर्बा है, बचपन से ये काम करते आ रहे हैं। तो ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि डॉक्टर भी आते हैं हमसे बाद औक़ात पूछते हैं ये फलां बीमारी हुई, हमने फलां इंजेक्शन लगाया और बीमारी नहीं जा रही, आप क्या करते हो? तो आपकी बकरियां सेहतमंद रहती हैं। ये सिर्फ मेरे भाई तजर्बा होना चाहिए। ये दुनिया के 40 साल हमारे ऐसे गुजरे हैं, इसी के ऊपर गुजरे हैं, तो इसके ऊपर जानकारी बहुत है, प्रैक्टिकल है हमारा ये 40 साल। चलो बेहतरीन हो गया जनाब। डॉक्टरों को तो सिखाते हैं, लोगों को भी बताएं कि लोग अगर गोट फार्मिंग शुरू करते हैं, क्या आपके साथ मिलके शुरू कर सकते हैं? और आपके पास कुछ अवेलेबिलिटी है माल की जो दोस्तों को मिल सके? और क्या आपसे मशवरे भी मिलेंगी, हेल्प भी मिलेगी? भाईजान नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर होगा। तो इसके साथ तावन हमारा ये होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ रब्ता करें। और आपने जो नस्ल पालनी है, मेरे देखने वाले जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर व्यूवर जितना देख रहे हैं ना, उनको ये मेरा मैसेज खास है कि आप जो नस्ल रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये ना सोचें कि राजनपुरी नहीं पलती, कामोरी नहीं पलती या कोई नाची वगैरह नहीं पलती, हर बकरी पलती है। लेकिन रब्ता हमसे करें। अगर बकरी आपके पास ना पले, जो हमसे खरीदेंगे उसके डबल पैसे हम देंगे। चलो बेहतरीन हो गया जनाब। एट द एंड कोई 2-4 नस्ल, अगर यहाँ पे कौन सी नस्ल है इसके बारे में बताएं। ये आपने मेरी सिर्फ मक्खी चीनी बकरियां दिखाई हैं, जिसके साथ मैं आपको ये ब्रीडर भी दिखा रहा हूँ। तो ये एक ब्रीडर है और ये हमने इन बकरियों के लिए रखा हुआ है। इनके साथ जो बकरियां, मैं सारी बकरियां आपको मैं ऐसे कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं। एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा जी। आपने पहले भी जिक्र किया ब्रीडर जी, जब गोट फार्मिंग हो रही होती है तो क्या बकरी के जो बच्चे आगे पैदा होते हैं उनकी सेहत पे, उनकी नस्ल पे ब्रीडर का क्या असर होता है? थोड़ा ये समझाएं। भाईजान आपको मैं बातें समझा दूं। जो बड़े जानवर हैं, गाय है जैसे ना, तो उसका हम सीमन खरीदते हैं ना, बिल्कुल 3000 का 5000 का खरीदते हैं ना। हमारी गाय जो हम जिसके ऊपर रखाते हैं सीमन, तो वो देसी होती है। तो सीमन की वजह से उनके बच्चे जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो इसकी भी यही ब्रीड है। अगर आप अच्छा ब्रीडर बड़ा हैवी रखते हैं ना, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो हैवी होते हैं। अगर टेडी ब्रीडर से इनको क्रॉस करवा लें तो बच्चे छोटे आएंगे ना। तो यही मिसाल है, हैवी ब्रीडर से क्रॉस कराएंगे बच्चे भी हैवी आएंगे। आपके पैसे सिर्फ एक बार लगेंगे जब ब्रीडर खरीदेंगे, और आप जब तक फार्मिंग करेंगे तो पैसे माशाल्लाह कमाते रहेंगे। चलो बेहतरीन हो गया। नस्लें विजिट करवाएं कोई एक? नस्लों के हिसाब से भाईजान ये है मक्खी चीनी, जैसे देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मक्खी चीनी और दिखाते हैं छोटी हाइट में, उनके बाल जो होते हैं ना वो जरा बड़े होते हैं। इस जगह पे ये देखे ना, इस जगह पे ना बाल, हाँ, वो जो ऐसा देसी होती है, ये याद रखना, उसके ऐसे बाल नहीं होते, उनके जिस्म के ऊपर बड़े बाल होते हैं। ये आप देख लें, तो यहाँ भी बड़े बाल होते हैं। उसकी निशानी ये है कि वो असल नहीं होती। और सींग इधर दिखाएं, मैं आपको सींग दिखाता हूँ। उनके सींग इस तरह होते हैं, ये इस तरह सीधे, ठीक है ना, इस तरह मुड़े हुए नहीं होते। मक्खी चीनी के सींग इस तरह होते हैं। ये भी शौकीन लोगों को जरा कन्फर्म हो जाए। ये कि नहीं, मैं और भी बकरियां दिखा देता हूँ। इसको देखें, इनके सींग ऐसे होते हैं, बस ज्यादा बड़े नहीं होते। जो देसी होती है ना, उनके सींग ऐसे होते हैं, ऊपर भी होते हैं, इस तरह मुड़े भी होते हैं। वो देसी ब्रीड में आ जाती है, चाहे हाइट उसकी बड़ी हो या छोटी हो। चलो बेहतरीन हो गया। ये मक्खी चीनी के अलावा यहाँ पे कोई ब्रीड खास? हाँ, ये शेरा प्रिंट खड़ी है, वो भी हमारे शौक की बकरियां हैं। मैं आपको करीब से जरा दिखा देता हूँ मेरे भाई। ये कमांडो भी कहते हैं इसे, और शेरा भी कहते हैं, और फौजी भी कहते हैं। इसके 3 कलर होते हैं। फौजी कलर, ये हर बंदे का अपना अपना शौक होता है। ये हमारा शौक है इसलिए रखी हुई है। बाकी मक्खी चीनी ब्रीड जो है मेरे भाई पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में हमने फार्म बना के दिया है लोगों को, पलंदरी में, आज़ाद कश्मीर पलंदरी में, और कराची वाले भी लेके जाते हैं। यानी कि ठंडे और गर्म इलाका वाले जितने मेरे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, आप बेफिक्र हो के मक्खी चीनी का फार्म बनाएं। वो हर जगह पे पलती है और इसकी औसतन यानी कि खर्चा भी इसका नॉर्मल है, और औसत जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा है। इसका जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा है। चलो बेहतरीन होगा। अच्छा, एट द एंड दोस्तों को जरा ये भी बताएं कि क्या खरीदारी करने के लिए कोई जानवर लेना हो तो क्या बंदे को आपके पास डेरा गाजी का ही आना पड़ेगा, या कोई
मुख्तलिफ इलाके में आप सर्विस देंगे लोगों को पहुंचाने की? भाईजान खारियां तक, यानी कि आज़ाद कश्मीर खारियां तक झेलम और गुजरात, यहाँ से लेके कराची तक ये मेरी कार्गो है। और ऊपर कश्मीर में नहीं है कार्गो। और हाँ, कश्मीर में इस तरह कार्गो जाएगी जैसे आप ज्यादा बकरियां जो दोस्त मंगवाते हैं ना, स्पेशल गाड़ी जाएगी। वरना एक बकरी मंगवाएं, 2-10 मंगवाएं, जितना दिल चाहे कार्गो हो जाएगी। अगर आप खुद आना चाहें तो सबसे अच्छी बात है आप पसंद करके बिस्मिल्लाह गोट फार्म से खरीदारी करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह, रब रखा।